सारे देवी देवता मिलकर, सारे जितने भी धर्मों के पैगंबर, वो सारे लोग एक बार स्वर्ग लोक में ये चर्चा कर रहे थे कि इस तरह से पृथ्वी पर जितनी भी ज्यादती इंसान के साथ में होती है, जितना भी जुल्म होता है, आखिर उसको रोकने का क्या मैकेनिज्म है? हम में से कोई क्यों नहीं जमीन पर उतरता? बहुत सारी चर्चा होने के बाद भी सारे देवता इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। उसी कैबिनेट में एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा जो मैले कुचैले कपड़ों में एक कोने में बैठा इस चर्चा को सुन रहा था, उनके उस बच्चे ने हाथ उठाया और कहा कि मैं जमीन पर जाऊंगा, अगर तुम वहां पर जाओगे तो हो सकता है कि वो तुमको भी मारकर जिंदा खा जाएंगे। उस बच्चे ने कहा लेकिन मैं फिर भी वहां जाऊंगा। आखिरकार उस कैबिनेट को यह डिसाइड करना पड़ा और उस बच्चे को जमीन पर लॉन्च करना पड़ा, और वो दिन था 14 अप्रैल 1891। भारत की सरजमी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी का जो फासला तय करके हमारा सपनों का जो मिशन चंद्रयान 3 चांद की सरजमी पे, साउथ पोल पे आसानी से लैंड कर गया। इस सब के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। ये वाकई में एक हैरत अंगेज करिश्मा था जो बहुत समय के प्रयास के बाद और बहुत मेहनत के बाद हमारे साइंटिस्टों ने इसको अंजाम दिया। और मैं खुद एक अम्बेडकराइट और विज्ञान का छात्र रहा हूं। मैं मानता हूं कि इस जमीन पर धर्म और मजहब की दीवारों को, जाति की दीवारों को तोड़कर विज्ञान चांद पर स्थापित हो गया। इस सब शानदार मौके पर मैंने 4 पंक्तियां इस पर लिखी हैं। अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है, ना हिंदू और ना कोई मुसलमान गया है। अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान गया है, ना कोई राम और रहमान गया है। दरअसल चांद पर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान गया है। एनीवे, ये फासलों पर हौसलों की उड़ान थी जो सफलतापूर्वक पूरी की गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लॉजिक से ज्यादा मैजिक को पीछे लोग भागते हैं, और यही वजह है कि हमारे देश में कम काबिल वैज्ञानिक कम और फरेबी, अनपढ़, ढोंगी बाबा ज्यादा पाए जाते हैं। इस शानदार मौके पर आप सब लोगों का जज्बा और जोश देखकर मुझे कम से कम ये यकीन हो चला है कि इस समय जो मुल्क के अंदर जो नफरतों की आंधी और जो हिंदू मुसलमान के लहू का जो सैलाब चल रहा है, और मुझे यकीन है कि हम एक ना एक दिन इस सैलाब को जरूर रोक देंगे। आज से करीब 130 साल पहले भी प्रकृति ने इसी तरीके का एक मिशन लॉन्च किया था। मैं काल्पनिक स्वर्ग की बात कर रहा हूं। वहां पर एक बार सारे देवी देवता मिलकर, सारे जितने भी धर्मों के पैगंबर, जितने भी धर्मों के मानने वाले बड़े बड़े जो अपने आप को देवता और अवतार कह रहे थे, वो सारे लोग एक बार स्वर्ग लोक में ये चर्चा कर रहे थे कि इस तरह से पृथ्वी पर जितनी भी ज्यादती इंसान के साथ में होती है, जितना भी जुल्म होता है, आखिर उसको रोकने का क्या मैकेनिज्म है? हम में से कोई क्यों नहीं जमीन पर उतरता और इस तरीके के जितने भी जाति भेद हैं, जितना भी कास्टिज्म है, जितने भी धर्म में, जितनी भी जातियों में, जितनी भी दीवारों में लोग बटे हुए हैं, उन सबको एक झटके में कोई क्यों नहीं खत्म कर देता? बहुत सारी चर्चा होने के बाद भी सारे देवता इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि सबके पास में हथियार थे। वो चाहते तो एक पल में इस सारी समस्या को खत्म कर सकते थे। उसी कैबिनेट में एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा जो मैले कुचैले कपड़ों में
एक कोने में बैठा इस चर्चा को सुन रहा था, उनके तर्क और वितर्क को सुन रहा था। उस बच्चे ने हाथ उठाया और कहा कि मैं जमीन पर जाऊंगा। सब लोगों ने कहा कि जमीन पर रहने वाले लोग भूखे, नंगे, गंदे लोग हैं, वहां पर तुम जाके क्या करोगे, वो जंगली लोग हैं, अगर तुम वहां पर जाओगे तो हो सकता है कि वो तुमको भी मारकर जिंदा खा जाएंगे। उस बच्चे ने कहा लेकिन मैं फिर भी वहां जाऊंगा। आखिरकार उस कैबिनेट को यह डिसाइड करना पड़ा और उस बच्चे को जमीन पर लॉन्च करना पड़ा, और वो दिन था 14 अप्रैल 1891, और उस बालक का नाम था डॉक्टर B.R. अंबेडकर। जी हां, ये वही बालक था जिसको पूरी दुनिया ने सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पुकारा। आज इस मंच से एक बात तो बोलना पड़ेगी कि जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ नाम लेते थे, आज वो आलीशान महलों में रहते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर B.R. अंबेडकर का नाम लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर की विचारधारा को नहीं पकड़ा, जिन लोगों ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर को नहीं पढ़ा, वो आज भी दुर्भाग्यवश दिल्ली की इन स्लम बस्तियों में 22-22 गज के मकानों में रहने को मजबूर हैं। अरे आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, सारी नौकरियां चली गई, सारे के सारे विभाग बिक गए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे सारे के सारे इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो गए। क्या यही है डॉक्टर B.R. अंबेडकर के सपनों का भारत? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर्स पे 2 तरीके का आंदोलन हुए, जिसमें शाहीन बाग का आंदोलन और कृषि कानूनों के पर आंदोलन था। आपने लॉकडाउन को भी देखा, आपने नोटबंदी को भी देखा। ये समय संविधान के साथ खड़े रहने का है। संविधान है तो हम हैं। आप याद रखिए कि अगर इस समय हम लोग नहीं जागे तो आपको नोटबंदी के बाद में अगला चरण मुंहबंदी देखना पड़ेगा। अंत में मैं बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये काउंटर रिवॉल्यूशन का दौर है, रोक सके तो रोक लो। हम बड़ी तेजी के साथ पेशवाओं के उस दौर में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर फिर से गुरुकुल सिस्टम लागू होगा, आश्रमों में पढ़ाई होगी, आपके टीचर्स को द्रोणाचार्य कहा जाएगा, और वो भी दिन दूर नहीं है कि हर दिन किसी ना किसी एकलव्य का अंगूठा जरूर काटा जाएगा। संगठन होना कोई बुरी बात नहीं है। आप थोड़ा सा आरएसएस की क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। आरएसएस के कितने सारे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा, गायत्री परिवार, इस तरीके के जाने कितने संगठन उनके चलते, लेकिन सबकी विचारधारा एक है, सबका मकसद एक है कि बीजेपी को ही जिताना है और आरएसएस के आदमी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे बहुजनों के भी बहुत सारे संगठन हैं। संगठन होना, मैंने बोला कि कोई बुरी बात नहीं है, ये एक तरीके का दल है, और जिसका दल है उसी का बल है, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी हमारी एक विचारधारा नहीं है। यहां तक कि हम अपने परिवारों में हम एक विचार नहीं है। पुरुष फूले अंबेडकर और पेरियार की विचारधारा को मानते हैं, महिलाएं मथुरा, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंदिरों में परिक्रमा कर रही हैं। अरे महिलाएं हमारी, बेटियां हमारी, बहुएं हमारी, और घर में आंदोलन किसका चला रही हैं? ये सोचने की बात है। और इसमें मैं खास करके मैं महिलाओं को कोई दोष देना नहीं चाहता हूं, इसमें बहुत सारे पुरुष भी बहुत शामिल हैं। सारे लोग यहां पर मिशन जय भीम, मिशन जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम के नारे लगाते हैं, बट आप उनको देखिए कि वो यहां पर क्या है और अपने घर में क्या है। इसको हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मेरा सबसे यही अनुरोध है
कि ये बिल्कुल एक जागने का टाइम है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आपने मुझे ध्यान से सुना। सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय विज्ञान।